जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये जो मूवी है ये एक साइको किलर के बारे में है जिसने बहुत सारे छोटे बच्चों को मार डाला और अब वो 40 साल बाद वापस आ गया है लोगों को मारने के लिए। इस किलर के चंगुल में दो भाई बहन फंस जाते हैं और क्या वो बाहर निकल पाते हैं या नहीं ये आपको आगे पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 40 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां हम लॉस एंजलिस शहर को देखते हैं जिसके 50 किलोमीटर दूर पे एक होटल था। एक लड़की चार्ली अपने पेरेंट्स के साथ रात को कहीं जा रही थी और वो उनसे कहती है कि अब रात काफी हो गई है तो उन लोगों को होटल में रात काटनी चाहिए। चार्ली के डैड को उसकी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन तभी चार्ली रास्ते में एक फेमस होटल देखती है जिसका नाम द जॉली मंकी था। ये जो होटल था ये यहाँ पर मंकी टॉयज की वजह से बहुत ज्यादा फेमस था और चार्ली बहुत ज्यादा जिद करती है इसीलिए उसके डैड मान जाते हैं और वो रिसेप्शन पे जाते हैं और वहाँ के ओनर से अच्छी तरह बात करते हैं। वहाँ का ओनर चार्ली को एक मंकी टॉय देता है और बोलता है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं और हमें उन बच्चों के पिक्चर्स लेना बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए ओनर उसकी वाइफ को बुलाते हैं ताकि चार्ली के साथ वो मंकी पिक्चर ले सके। उसकी वाइफ चार्ली की पिक्चर लेती है पर उन दोनों के फेस में एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, मानो कि वो कोई बात छुपा रहे हों। वहां का ओनर चार्ली को वो टॉय साथ में ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन ये बात उसके डैड को काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अब उन लोगों को रूम नंबर 4 दिया जाता है और उनके जाने के बाद ओनर चार्ली की पिक्चर लेकर किसी के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारी न्यू फ्रेंड आ गई है। रात को चार्ली के पेरेंट्स जब सो रहे होते हैं तो चार्ली उसी टॉय को लेकर बेड के नीचे छुपी हुई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो देखती है कि एक बड़ा सा मंकी उनके रूम में आता है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से वो चार्ली के पेरेंट्स को जान से मार डालता है और फिर वो चार्ली को बेड के नीचे से खींच लेता है। उसके बाद सीन 40 साल बाद 2025 में आता है जहां जेनी और मार्शल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहे होते हैं और उन दोनों का अपनी फैमिली से मिलने का कोई भी मूड नहीं था। पर मार्शल बोलता है कि हम फैमिली वेकेशन पे जा रहे हैं, वो भी सुबह के 6 बजे उठकर। जेनी देखती है कि पता नहीं उनका वेकेशन कैसा रहेगा। दोनों बातें करते हुए जॉली मंकी होटल के सामने रुक जाते हैं। जेनी उसे देख के बोलती है कि ये प्लेस काफी अच्छी हुआ करती थी और न जाने इसे बंद क्यों कर दिया गया। और फिर मार्शल होटल के चारों तरफ देखने लगता है और जेनी ग्रैंडमा के घर चली जाती है जो कि बहुत पुराना और टूटा फूटा होता है। वो अंदर जाती है और सडनली चिल्लाने लगती है और मार्शल जल्दी से घर के अंदर आ जाता है और जेनी बोलती है कि वहां एक बहुत बड़ा स्पाइडर था। मार्शल उस पर हंसने लगता है और कहता है कि वो इतनी बड़ी हो गई है और स्पाइडर से डर रही है। उसके बाद वो बेसमेंट डोर को देखते हैं जो कि लॉक्ड था और जेनी कहती है कि आज तक ये लॉक कभी टूटा ही नहीं है, इसीलिए इसके अंदर न जाने क्या होगा। उसके बाद वो दोनों घर के शेल्फ में जाते हैं और वहां बहुत पुराने बॉक्सेस होते हैं। जेनी बोलती है कि ग्रैंडमा ने ग्रैंडपा की सारी चीजें संभाल कर रखी हैं। तभी जेनी बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वहां एक अजीब सा मंकी टॉय रखा हुआ था। मार्शल जेनी को वो दिखाकर डराने में लगा होता है और जेनी गुस्सा होकर नीचे चली जाती है। तभी वहां पर जेनी की आंट लिंडा आ जाती है और उनका बेटा ग्रेग और उसके हस्बैंड जोई भी वहां पर आए हुए थे। जेनी उनसे मिलती है और मार्शल अचानक से वो मंकी लेकर आ जाता है जिसको वो सबको डराने लगता है। इससे लिंडा का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि दरअसल वो उसे पसंद नहीं किया करती थी। जेनी जब ये देखती है तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मार्शल को लेकर कार के पास आ जाती है और तभी वहां पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं जिनका नाम डेबरा और स्टीव था। वो भी बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे होते हैं क्योंकि दरअसल वो दोनों भाई बहन अपने काम की वजह से फैमिली से दूर रहते थे। डेबरा बोलती है कि लिंडा आ गई है ना, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा बोला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। दरअसल लिंडा और डेबरा सिस्टर्स हैं और उन दोनों के बीच इतनी नहीं बनती थी। मार्शल बोलता है कि ये वेकेशन है क्योंकि उन्हें यादगार बनाना है, तो वो दोनों बिल्कुल भी यहाँ पर झगड़ा नहीं करेंगी। अगले सीन में सारे लोग बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें इस घर और उस होटल के साथ क्या करना चाहिए। वो डिसाइड करते हैं कि वो इन्हें बेच देंगे, लेकिन डेबरा बोलती है कि मेरा जो क्लिनिक है मैं उसको सेल कर दूंगी और फिर से उस होटल को स्टार्ट करूंगी क्योंकि डैड की जो लेगेसी है वो उसे खत्म नहीं होने दे सकते। लिंडा बोलती है कि तुम्हारा क्लिनिक कितना ही चलता है, यहाँ पर कोई भी आकर सब कुछ रीस्टार्ट नहीं कर सकता है। मार्शल और जेनी भी बोलते हैं कि होटल को वापस स्टार्ट करना एक गलती होगी और यहाँ पर कौन ही रहने आएगा। ग्रेग सुन के बोलता है कि मैं क्लिंट को बुला लूंगा और एक ही वीक में ये प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। और जो जोई होता है वो भी उसका साथ ले रहा था, पर स्टीवन बोलता है कि मैं डेबरा के साथ हूँ क्योंकि उसे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के साथ खुशी मिलती है और वो ऐसे ही उसे नहीं बेच सकते। अब लिंडा जोई से बोलती है कि यहाँ ड्रिंक्स खत्म हो गई है तो तुम जाकर ले आओ और जोई भी वहां से निकल जाता है ड्रिंक्स लेने के लिए। जब वो अपनी कार के पास जा रहा होता है तो उसकी कार में कुछ साउंड होती है और कुछ देर बाद कार की डिक्की में से जोर जोर से आवाज आने लगती है।
जब वो डिक्की को चेक करने के लिए जाता है तो वहां वही मंकी होता है। जोई को ये देख के लगता है कि मार्शल फिर से मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो मंकी कॉस्ट्यूम में कोई उसके पीछे खड़ा होता है और उसे चाकू से स्टैब करके वो जान से मार डालता है। उसके बाद वो उसकी लाश को उठाकर उसी डिक्की में बंद कर देता है। मार्शल और जेनी होटल में आते हैं और उन्हें वहां पर बहुत सारे बच्चे और मंकी की फोटोज दिखती हैं। मार्शल बोलता है कि ग्रैंडमा ने कभी हमारे साथ पिक्चर नहीं ली, और तभी जेनी चार्ली का नाम नोटिस करती है। वहां एक डायरी होती है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। और तभी वहां पर डेबरा आ जाती है जो कि उनसे कहती है कि उन्हें शेल्फ को क्लीन करने जाना होगा। फिर डेबरा बोलती है कि मैं ये होटल सेल करने के लिए रेडी हूँ, और ये सुन के जेनी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद डेबरा अपनी फैमिली के साथ शेल्फ में होती है और वहां पर वो सफाई कर रहे होते हैं। तभी जेनी को वहां पर कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि वहां पर बहुत सारी फैमिलीज मिसिंग हैं। जेनी जब डेबरा से इसके बारे में पूछती है तो डेबरा बोलती है कि इसके बारे में उसे कुछ खास नहीं पता है। यहाँ पर पुलिस बहुत बार आई है और उसे नहीं पता था कि आखिर इतनी सारी फैमिलीज यहाँ पर मिसिंग हो गई थी। उसके बाद डेबरा जेनी को ये सब सोचने से मना करती है और मार्शल से पूछती है कि क्या तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। तो मार्शल ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर उसे ये बात कैसे पता चल गई। डेबरा और स्टीव ये सुनकर बोलते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। उसके बाद डेबरा बोलती है कि मुझे कुछ काम है तो तुम ये सब क्लीन करो, और जब तक ये क्लीन ना हो जाए तुम वापस मत आना। डेबरा ये सब बोलकर वहां से चली जाती है और जेनी को वहां पर चार्ली की फैमिली की मिसिंग रिपोर्ट भी दिखती है। इसलिए जेनी किसी को बिना बताए ही उसे पॉकेट में रख लेती है। इधर हम लिंडा को देखते हैं जिसके पास ग्रेग आया होता है और ग्रेग पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। तो लिंडा बोलती है कि मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे इस घर से बहुत ज्यादा डर लगता है। ग्रेग पूछता है कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है। तो लिंडा कहती है कि बचपन में मैंने बेसमेंट में कुछ अजीब सा देखा था और डैड ने कहा था वो एक बियर है, पर दरअसल वो भालू बिल्कुल नहीं था, और तब से ही वो बेसमेंट में कोई नहीं जाता है। ग्रेग बोलता है कि तुम बेसमेंट की कीज को निकालो क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि अंदर क्या है, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट यहाँ पर आएगा इसे खरीदने के लिए तो उसे भी उन्हें चेक करवाना ही पड़ेगा। वहीं पे हम बाहर उस मंकी को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। ग्रेग जब अपने रूम में होता है तो वो फोन पे क्लिंट से बात कर रहा होता है और तभी उसे कुछ आवाज आती है। फिर वो मंकी टॉय को देखता है और तभी पीछे से वो बिग मंकी आकर उस पर अटैक कर देता है और उसके फेस से उसकी स्किन निकाल लेता है। पर यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलता। उसके बाद लिंडा के पास डेबरा आती है और बोलती है कि उसे ये घर क्यों सेल करना है। तो लिंडा बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारी इतनी सारी मेमोरीज यहाँ से जुड़ी हैं, लेकिन इस घर में अब कुछ भी नहीं रखा है। डेबरा बोलती है कि मुझे डैड की लेगेसी को आगे ले जाना है। तो लिंडा बोलती है कि वो अब पास्ट था और हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद लिंडा उसे बेसमेंट की के बारे में पूछती है। तो डेबरा बोलती है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो चाबी कहाँ पर है। इधर हम जेनी को देखते हैं जो कि फिर से मंकी का साउंड सुनती है और वो इससे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। मार्शल उसे ढूंढने के लिए जाता है पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। जेनी जब वहां पर जा रही होती है तो उसे बेसमेंट की एक टनल दिखती है और स्टीव बोलता है कि छोड़ो इसे रख दो, इसीलिए जेनी भी उसे इग्नोर कर देती है। तभी मार्शल को वो मिल जाता है और उसे उठाते ही जोर जोर से घर में साउंड होने लगता है, जिससे कि वो सभी डर जाते हैं। दूसरी तरफ लिंडा एक ग्लास लेकर आती है और कहती है कि इस बेसमेंट में क्या है आज वो जान कर ही रहेगी। वो वॉशरूम से बाहर आती है पर उसे ग्रेग के रूम के बाहर ब्लड नजर आता है, लेकिन जब वो डोर ओपन करती है तो उसे ग्रेग की वहां पर भयानक लाश दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी वहां पे वो मंकी आ जाता है और उसे भी सेम तरीके से मार डालता है। दूसरी तरफ शेल्फ में स्टीव मार्शल को वो टॉय रखने के लिए कहता है और मार्शल उस टॉय को रख देता है जिससे कि वो शांत हो जाता है। जेनी उस टॉय को देखती है और नीचे चार्ली का नाम लिखा होता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर नीचे से डेबरा की चिल्लाने की आवाज आती है और सब देखते हैं कि शेल्फ का डोर भी ओपन है। सब नीचे आकर लिंडा की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डेबरा बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि आखिर वो थी तो उसकी सिस्टर ही। वो कहती है कि अब मैं एक पल भी यहाँ पर नहीं रुक सकती। स्टीव बोलता है कि यहाँ पे कोई कातिल है इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। अब स्टीव डेबरा को ढूंढने लगता है पर वो न जाने कहाँ पर चली गई। उसके बाद स्टीव मार्शल को शेल्फ में ढूंढने के लिए बोलता है पर जेनी को कहता है कि वो कार के पास चली जाए। मार्शल शेल्फ में आ जाता है और वो देखता है कि वहां ब्लड है और तभी उसके सामने मंकी आ जाता है, जिससे मार्शल डर जाता है और मंकी उसे ऊपर लटका देता है। पर तभी वहां स्टीव आ जाता है और मंकी भाग जाता है। दूसरी तरफ जेनी कार के पास होती है और जो कार थी वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी क्योंकि सारे कार के ऑयल टैंक तोड़ दिए गए थे ताकि वो लोग वहां से वापस ना जा सके। ये देखकर वो तुरंत अंदर आ जाती है और स्टीव मार्शल को नीचे उतारता है और दोनों पुलिस को फोन करने की सोचते हैं
पर किसी के पास भी फोन मौजूद नहीं होता। जेनी बेसमेंट के साथ वाले रूम में जाती है और वहां कुछ ढूंढने लगती है, और तभी उसे एक डायरी मिलती है जिसमें होटल के गेस्ट के नाम होते हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी वहां पर मौजूद थे। तभी वहां डेबरा आ जाती है और बोलती है कि ये जगह बहुत सेफ है, और जेनी बोलती है कि शायद ये सब ग्रैंड माँ कर रही है। तभी अंदर सब लोग आ जाते हैं और डेबरा चुपके से ड्रॉर में से एक की चुरा लेती है। जेनी बोलती है कि शायद ये सब ग्रैंड माँ ही कर रही हैं, लेकिन डेबरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेनी को स्लैप करती है और बोलती है कि मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। स्टीव सबसे कहता है कि उन्हें यहाँ पर शांति बनाए रखनी होगी, तभी वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। जेनी उसे बताती है कि कार के जो ऑयल टैंक थे वो तोड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते। उसके बाद जेनी कुछ सोचती है और वो पीछे के दरवाजे से भाग के निकल जाती है और वो भागते हुए होटल में जाती है। वो वहां मौजूद एक डायरी को चेक करने लगती है और दूसरी तरफ उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही थी। जेनी होटल में आके सब जगह देखने लगती है और तभी वहां मंकी आ जाता है, जिससे कि जेनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद वो वहां पर चार्ली के घोस्ट को देखती है, जो कि उसे एक डोर का इशारा करता है, और जेनी जल्दी से उसकी तरफ जाती है और वहां ड्रॉर में उसे की मिलती है, जो कि रूम नंबर 4 की थी। अब वो मंकी अंदर आ जाता है और जेनी सोफा के पीछे छुप जाती है, और मंकी का ध्यान जब दूसरी तरफ जाता है तो जेनी उस डोर को लॉक कर देती है और वो रूम नंबर 4 में चली जाती है। फिर से वो मंकी उसे ढूंढता हुआ वहां पर आ जाता है और वहां पर एक मंकी टॉय मौजूद होता है जो कि बजने लगता है। जेनी तुरंत बेड के नीचे छुप जाती है और उस टॉय में चार्ली का नाम लिखा हुआ था। जब मंकी जेनी को मारने वाला होता है तभी वहां पर स्टीव और मार्शल आ जाते हैं और मनी क्लोजेट में छुप जाते हैं। वो उस मंकी को पकड़ने के लिए क्लोजेट को ओपन करते हैं, पर वहां पर सिर्फ मंकी के कॉस्ट्यूम और नाइफ्स रखी थी। वो लोग उसे लेकर घर की तरफ जाने लगते हैं और डेबरा भी वहां होती है, जो कि जेनी को बोलती है कि ये सब क्या है। डायरी में सबके बारे में लिखा है जो भी मिसिंग थे। तभी डेबरा स्टीव के हाथों में नाइफ देखकर बोलती है कि ये तो डैड की है, तो ये तुम्हारे पास कैसे आई। और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। डेबरा फिर उन्हें बेसमेंट की दिखाती है और बोलती है कि ये अब से सेफ जगह है और हमें नीचे जाना चाहिए। जेनी उससे पूछती है कि आखिर उसके पास की कैसे आई, तो डेबरा बोलती है कि मुझे ये की ड्रॉर में मिली थी। उसके बाद सब बेसमेंट में चले जाते हैं और डेबरा अंदर से लॉक कर देती है, और जब सब अंदर जाते हैं तो वहां बहुत सारे हथियार रखे हुए थे। वो सभी इसके बारे में पूछने लगते हैं, तो डेबरा बोलती है कि मेरे जो डैड थे वो हंटर थे, इसीलिए उनको इतने सारे औजार की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पर किसी को भी डेबरा की बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। डेबरा फिर एक मंकी को लेती है और उसके बाद वो किसी इंसान का स्किन लेती है और उस मंकी के फेस पे उसे सिलने लगती है और बोलती है कि बचपन में उसका कोई फ्रेंड नहीं था। लिंडा हमेशा मॉम के साथ होती थी और उसको लिंडा ने कभी पसंद नहीं किया, इसीलिए जब होटल में कोई गेस्ट आता था तब मैं उनसे दोस्ती कर लेती थी। पर वो लोग वहां पे हमेशा नहीं रहते और उन्हें जाना पड़ता था, इसीलिए उसके डैड उनके पेरेंट्स को मार देते थे और बच्चों की स्किन लेकर मैं मंकी फेस में लगा देती थी। वो ये भी कहती है कि चार्ली सबसे फर्स्ट फ्रेंड थी मेरी, जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करती थी। ये सारी बातें सुनकर वो सभी दंग रह जाते हैं और मार्शल वहां से भागने लगता है, पर डेबरा उस पर अटैक कर देती है। पर उससे पहले ही स्टीव वहां पर आ जाता है और मार्शल की जगह उसको नाइफ लग जाती है। डेबरा स्टीव पे बहुत सारे वार करती है और जेनी और मार्शल ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। मार्शल वहां से भागने लगता है और डेबरा उस पर चाकू मार देती है, जो कि मार्शल के पैर में लग जाती है, जिससे मार्शल के पैर में चोट लग जाती है। तभी जेनी उसके पास जाने लगती है और डेबरा उस पर भी हथौड़ा मार देती है, जिससे जेनी बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जेनी को देखते हैं जिसे डेबरा ने चेयर में बांध के रखा हुआ था, और मार्शल धीरे से डोर के पास जाता है और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। उसके बाद डेबरा चिल्लाकर बोलती है कि तुम मेरा सर दर्द करवा रहे हो, ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाए। इधर जेनी को होश आ जाता है और वो सोचती है कि उसे मारने के लिए वो रूम में आई थी। डेबरा बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर तुम कुछ जान गई हो जिससे मुझे तुम्हें मारना ही होगा। पर जेनी किसी तरह अपने हाथ खोल लेती है और डेबरा पर हमला कर देती है, और मौका देखकर वो मार्शल को बचाने के लिए भाग जाती है। पर डेबरा किसी तरह उसे पकड़ लेती है और मार्शल आकर वहां पर डेबरा पे अटैक करता है। डेबरा उसे भी मारने जाती है, लेकिन मार्शल जेनी को बोलता है कि तुम कुछ मत करो। जेनी वहां पेट्रोल लेकर जाती है और वो मंकी टॉयज में आग लगा देती है, और ये देखकर डेबरा बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि दरअसल वो उन टॉयज को अपना फ्रेंड समझती थी। जेनी चार्ली की फूल भी आग में फेंक देती है और डेबरा भी उसी आग में चली जाती है, और चारों तरफ उन बच्चों की आत्मा उसे नजर आती है, जो कि बाहर निकलने लगते हैं और देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है। जेनी मार्शल को लेकर वहां से बाहर निकल जाती है
और बाहर आकर उन्हें जोई की कार दिखती है, जिसमें वो दोनों तुरंत बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि जॉली मंकी होटल जल के राख हो गया है, पर अभी भी वो चार्ली नाम के टॉय में से आवाज आ रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ डेबरा थी जिससे कोई भी बचपन में दोस्ती नहीं करता था, और उसकी खुद की सिस्टर उसे पसंद नहीं करती थी, पर वो अपने पापा की बहुत ज्यादा क्लोज थी। उसके माता पिता उसके पेरेंट्स को मार डालते थे, और जो बच्चे होते थे वो डेबरा के लिए उसे छोड़ देते थे। डेबरा उन बच्चों को मार डालती थी और उनके स्किन निकाल के वो उस टॉय में लगा देती थी। स्टीव के साथ शादी के बाद डेबरा इन सब से दूर हो गई थी, और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, पर उसके बच्चे भी उससे दूर रहने लगे थे। इसीलिए उनकी दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जब उसकी सच्चाई उसके बच्चों को पता लगी, तो डेबरा ने फैसला किया कि वो सबको मार डालेगी। डेबरा सबको हमेशा से उसके साथ रखना चाहती थी, पर उसके पास कोई भी नहीं रहना चाहता था। इसलिए वो वापस होटल में आई और उसके अंदर का किलर जाग गया, और उस मंकी कॉस्ट्यूम को पहन के वो एक एक करके सबको मारने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।